हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 9th का एसएसटी, और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सोशलिज्म यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के जितने सारे जो क्वेश्चन है कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन भी कर लोगे, और एक बार आप लोग वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी अगर कन्फ्यूजन वगैरह होगा वो सारा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। What are the social, economic and political conditions in Russia before 1905? यानी 1905 से पहले रसिया में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कंडीशन क्या था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रसिया बिफोर 1905 वाज बैकवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि 1905 से पहले रसिया का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो कंडीशन था वो क्या था, बहुत ही पीछे था। सोशल कंडीशंस यानी इसका अगर बात करेगा सोशल कंडीशन का, तो 85% ऑफ रसिया पॉपुलेशन वार एग्रीकल्चरिस्ट। इसका मतलब क्या है कि उस समय रसिया के कुल आबादी का 85% जो लोग थे वो थे कृषि थे। इंडस्ट्री वार एग्जिस्टेंट, है ना, इंडस्ट्री थी, बट उस टाइम पे रसिया में इंडस्ट्री भी थी, बट रेयरली इन विच द मोस्ट ऑफ वाज प्राइवेटली ओन्ड। लेकिन उस इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो इंडस्ट्री थी वो लोग प्राइवेट लोग उनको रन करवाते थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर ऑक्यूपेशन। और वहाँ के जो वर्कर थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो अपने ऑक्यूपेशन यानी पेशा पे क्या थे, विभाजित थे। दे मेनली माइग्रेटेड टू सिटीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्री। अब वो क्या थे कि वो जो वहाँ पे मजदूर वगैरह थे वो आपका है ना रोजी रोटी के चक्कर में आपका क्या कर गए, आपका फैक्ट्री में पलायन कर गए। द पीजेंट कम्युनिटी वाज डीपली रिलीजियस। वहाँ के जो किसान थे वो आपका है ना बहुत गहरी आपका धर्म से रिलेशन था, धार्मिक थे, बट डिड नॉट केयर मच अबाउट द नोबिलिटी। लेकिन वो आपका है नोबेल कॉज के लिए उतनी केयर नहीं करते थे। दे बिलीव्ड दैट लैंड मस्ट बी डिवाइडेड अमंगस्ट देमसेल्फ। और उन लोगों को मानना था ये जो ज़मीन है हम लोगों को बीच में बांट देनी चाहिए। अब वहाँ के जो अगर बात करें रसिया का अगर इकोनॉमिक कंडीशन का, तो उसके बारे में अगर बात करते हैं, रसिया वाज गोइंग थ्रू द बैड पीरियड इकोनॉमिकली। उस समय जो रसिया था अपने आर्थिक बहुत यानी बुरे दौर से गुजर रहा था। प्राइसेस वर ऑफ इसेंशियल गुड्स राइजेज। उस समय क्या था, ज़रूरत की चीज़ की जो कीमत वगैरह थी बढ़ चुका था। वाइल रियल वेजेज डिक्रीजेज बाई 25%। लेकिन डेली का जो मजदूरी था वो 20% से घट गया था। लीडिंग टू द फेमस सेंट पीटर्सबर्ग स्ट्राइक। दिस स्ट्राइक स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टुगेदर नोन एज द 1905 रिवोल्यूशन। उस समय क्या हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग में क्या हुआ, एक एक करके आपके वहाँ पर कई इवेंट हुए हैं ना, जिसे हम लोग आपका 1905 का रिवोल्यूशन कहते हैं। ड्यूरिंग दिस रिवोल्यूशन मतलब इस आंदोलन के दौरान देयर वर स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि पूरे देश में क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ। यूनिवर्सिटीज़ क्लोज डाउन, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय वगैरह थी, बंद हो गए। एंड वेरियस प्रोफेशनल्स एंड वर्कर्स इस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस। और वहाँ पे जितने सारे जो काम करने वाले लोग थे, कारीगर लोग थे, उन्होंने आपका इस्टेब्लिश किया, समझे बात को, डिमांडिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। और उन्होंने डिमांड किया कि कोई एक संविधानिक यहाँ पर एक असेंबली बने। उसके बाद रसिया में जो थर्ड जो कंडीशन था, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल कंडीशन, तो पॉलिटिकल पार्टीज वेयर इलीगल बिफोर आपका 1914। तो रसिया में जो पॉलिटिकल जो पार्टी थी वो आपका गैर संविधानिक थी, यानी है ना। द रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन आपका 1898 बाय द सोशलिस्ट हु सेपरेटेड आपका मैक्स आइडियाज इन आपका 1903। दिस पार्टी वाज डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। मतलब 1903 में ये जो पार्टी है 2 ग्रुप में बट गया। मेंसलिव्स एंड आपका बोल्शेविक, है ना। तो बोल्शेविक्स वेयर हु वर
मेजोरिटी वेर लेड बाय द लेनिन। और उस केस में दो पार्टी में जो मेंशेविक और बोल्शेविक ब्रेक कर गया, तो बेल्शेविक आपका मेजोरिटी पार्ट वो रन करवाता था, जो रन करवाता था उनके नाम उनका क्या था, लेनिन, हु रिगार्डेड द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑन द सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स, जो आपका उस देश के आपका है ना एक महान आपका चिंतन है ना, जिसे याद किया जाता था है ना मार्क्स के बाद। समझे बात को। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ने वाले हैं सेकेंड। इन व्हाट वेज वाज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रसिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर आपका 1917। कहता है कि 1917 से पहले रसिया में काम करने का जो तरीका था वो आपका यूरोप के कई देशों से अलग क्यों था। तो इसका जो आंसर है, द वर्किंग पॉपुलेशन इन रसिया वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1917 बिकॉज नॉट ऑल रशियन वर्कर्स माइग्रेटेड फ्रॉम द विलेजर्स टू वर्क द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इस केस में ये बताया गया है कि रसिया में जितनी आबादी थी वो लोग गांव से आपका माइग्रेट करके वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत लोग कम आए थे। समझे बात को। सम ऑफ देम कंटिन्यूड इन लिव इन द विलेज, उसमें मैक्सिमम लोग ये थे कि जो अभी भी गांव में रह रहे थे। वेंट टू वर्क ऑन डेली टू द टाउन्स, है ना, जो डेली बेसिस पे अपना शहर में जाते थे और काम करते थे। दे वर डिवाइडेड ग्रुप, है ना, वो बटे हुए आपका ग्रुप में थे, सोशली एंड प्रोफेशनली, है ना, सामाजिक और आपका व्यवहारिक तौर पे। दिस शोर द ड्रेस एंड द मैनर्स टू, कहता है कि मेटल वर्कर्स ऑफ द आर्टियोक्रेट्स इन द वर्किंग क्लास बिकॉज दियर ऑक्यूपेशन डिमांड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल्स। तो उनके पास जो काम करने का तरीका था उनसे मालूम चल रहा था कि इनको और ट्रेनिंग और आपका इनको स्किल की ज़रूरत है। नेवरलेस द वर्किंग पॉपुलेशन वाज यूनाइटेड ऑन वन फ्रंट, स्ट्राइक्स अगेंस्ट वर्क कंडीशन एंड एम्प्लॉयर ट्राइनी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई डिड द टेसरिस्ट autocracy collapse in 1917? The Tsar first diminished the initial two Dumas and then packed the parliament with the conservatives. During the First World War, the Tsar took decision without the consulting the Duma. Large-scale casualties of Russian soldiers in the war and further alienated for the people from the Tsar. Burning of crops and building by the retreating Russian armies created the huge shortage of food in Russia. तो उस केस में क्या हुआ, वार की वजह से क्या हुआ, रसिया में क्या खाने पीने की बहुत कमी पड़ गई थी। समझे बात को। ऑल ऑफ दीज, है ना, जिसके वजह से लेड टू कोलैप्स द टिसारिस्ट ऑटोक्रेसी इन आपका 1970। तो जिसके वजह से क्या हुआ, टिसारिस्ट ऑटोक्रेसी हो गया। यानी मैं सिंपली बताऊँ, रसिया में आपका वार की वजह से क्या हुआ कि चूँकि बड़े स्केल पे वहाँ पे वार हो गई थी और बड़े नंबर में वहाँ पर रशियन सोल्जर की कैजुअलिटीज़ वगैरह हो गई थी, तो जिससे क्या हुआ था, खाने पीने की वहाँ पर क्या हो गई थी, काफ़ी भारी कमी हो गई थी। तो उसके वजह से क्या हुआ, वहाँ कोलैप्स कर गया और जिसके वजह से आपका वहाँ पर क्या हुआ, टिसारिस्ट आपका ऑटोक्रेसी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक टू लिस्ट वन ऑफ देम द मेन इवेंट्स एंड द एफर्ट्स ऑफ द फरवरी रिवोल्यूशन एंड द अदर विन इन द मेन इवेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द अक्टूबर रिवोल्यूशन। तो इसके जो ए हैं, राइट ए पैराग्राफ ऑन वाज द इन्वॉल्व इन आपका ईच, हु वर देयर इन द लीडर्स एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन ईच ऑन द सोवियत हिस्ट्री। तो इसका जो आंसर अगर बात करें फरवरी रिवोल्यूशन का, तो फर्स्ट है 22 फरवरी फैक्ट्री लॉकआउट ऑन द राइट बैंक टुक प्लेस। 25 फरवरी की बात करें, डूमा वाज डिसॉल्व। 27 फरवरी की बात करें, पुलिस हेड क्वार्टर्स रैंक सैक्ड। रेजिमेंट सपोर्ट्स द वर्कर्स फॉर्मेशन ऑफ सोवियत। 2 मार्च की अगर बात करें, द टीसर एब्डिकेटेड द पावर एंड द सोवियत एंड डूमा लीडर्स फॉर्म ए प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ रसिया। द फरवरी रिवोल्यूशन हैड नो पोलिटिकल पार्टी इन फ्रंट, इट वाज लेड बाय द पीपुल देमसेल्व्स। Petrograd had bowed down the monarchy and thus gained a sufficient place in Soviet history. Trade unions grow in numbers. इसके बाद आप लोग इसमें दिया हुआ है कि 16 अक्टूबर के मिलिट्री रिवोल्यूशंस कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय सोवियत। 24 अक्टूबर को द अपराइजिंग अगेंस्ट ए प्रोविजनल गवर्नमेंट बिगिंस।
military revolutionary committee controls the city by the night and minister surrender. The Bolshevik gain power. The October Revolution was primarily led by the Lenin and his subordinates Trotsky, and involved the masses who supported these leaders. It marked the beginnings of Lenin rule and over the Soviet with the Bolshevik under its guidance. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन चेंजेज ब्राउट अबाउट द बोल्शेविक इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो इसका जो आंसर है, द मेन चेंजेज वेर ब्राउट अबाउट द बोल्शेविक इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट क्या है, बैंक्स एंड इंडस्ट्री वेल नेशनलाइज्ड। तो बैंक्स और इंडस्ट्री को क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। लैंड्स वेर डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी, जमीन को आपका एक सामाजिक प्रॉपर्टी आपका घोषित किया गया। देयर बाय अलाउइंग पीजेंट्स टू सीज इट फ्रॉम द नोबिलिटी। इन अर्बन एरिया हाउसेस वेयर पार्टीशनड अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट्स। ओल्ड aristocratic titles were banned and new uniforms were designed for the army and the officials. New uniforms were introduced for the army and of the officials. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्यू लाइन्स टू शो व्हाट यू नो अबाउट। तो अगर बात करें अगर कुलाकस, इट इज़ द रशियन टर्म फॉर द वेल्डी पीजेंट्स हु स्टालिन बिलीव्ड वेयर होर्डिंग ग्रेन्स टू गेन मोर प्रॉफिट। बाई आपका 1970 to 28 टाउन्स ऑफ सोवियत रशिया वेयर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन्स सप्लाईज। Kulaks were brought to party responsible for this, also developed modern farms, run them industrial lines. The party under the leadership of Stalin through it was necessary to eliminate Kulaks. अगर बात करें अगर डूमा की, ड्यूरिंग आपका 1905 रेवोल्यूशन द टीचर अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड consultative parliament in Russia. This elected consultative parliament in Russia was called Duma. They made आपका 31% of factory labor force by 1914, but they were paid most of the half 3/4 wages the given men. However, interestingly, it were the women workers who led by the strikes during the February Revolution. इसके बाद जो नेक्स्ट है, द लिबरल्स, दे एपिसोड ए नेशन दैट वाज टॉलरेंट टुवार्ड्स ऑल रिलीजन्स, one of that protect individuals' rights against the government. Although the liberals wanted then elect parliament form governments, they believed that the right to vote must only belong to the men, that was to once were the property holders. उसके बाद जो नेक्स्ट है, स्टालिन आपका कोलेक्टिविजन्स प्रोग्राम। तो स्टालिन बिलीव दैट of agriculture would help in improving grains supplies in Russia. It began आपका all peasants were forced to cultivate in आपका collective farms. The bulk of land and implements were transferred to the ownership and collective farm. Many peasants protested such attempts to destroy the आपका livestock to show their anger. तो बच्चों, इन वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन का अगर आंसर नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज करना है और आप लोगों को नोट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।